नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से बालकांड की कथा गंगा में गोता लगाएंगे। जी। सोता हमें सीधे ले चलते हैं अयोध्या, भगवान श्री राम की बाल लीलाओं से लेकर माता सीता के साथ उनके भव्य विवाह तक। बिल्कुल एक अद्भुत यात्रा है ये। प्रेम, भक्ति, शौर्य, मर्यादा सब कुछ है इसमें। हाँ, तो तुलसीदास जी के इस काव्य का मर्म समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अयोध्या से। वो पुत्रेष्ठी यज्ञ है ना? हाँ, वहीं से कहानी का आरंभ होता है। जैसे हम जानते हैं, स्रोतों में आता है कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो ऋष्यशृंग ऋषि के कहने पर उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया जी। और यज्ञ सफल हुआ। स्वयं अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। हाँ। और वो खीर रानियों को दी गई। फिर महारानी कौशल्या जी से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम के जन्म का वो क्षण अद्भुत। हाँ, अद्भुत। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। बिल्कुल। और यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, मतलब यज्ञ का फल मिलना, देवताओं का प्रसन्न होना। हाँ, ये सब स्पष्ट संकेत थे कि वो साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं अवतार है। सही कहा। उनके दिव्य स्वरूप की ये पहली झलक थी। जी। फिर अयोध्या की गलियों में उनकी वो बाल लीलाएं, चारों भाई साथ खेलते थे, उनकी तोतली बोली, हाँ हाँ हाँ। माता कौशल्या और दूसरी माताओं का वात्सल्य, पूरा नगर ही मोहित था उन पर। मानस में लिखा भी है, बालक चरित सुजान सुखदाई। और इन लीलाओं में केवल वात्सल्य नहीं है, भक्ति का भी एक अनोखा संगम है। मतलब ये दिखाता है कि परमात्मा बालक रूप में भी कितने सहज, कितने प्यारे हो सकते हैं। हाँ, मन मोह लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो बाल लीलाओं के बाद फिर शिक्षा का समय आया। चारों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। जी, गुरुकुल परंपरा के अनुसार। वहां उन्होंने वेद पढ़े, शास्त्र सीखे, धनुर्विद्या में निपुण हुए और सबसे बड़ी बात, गुरु की सेवा भी की, बड़ी विनम्रता से। और यही विनम्रता और गुरु के प्रति जो सेवा भाव है, वो श्री राम के चरित्र की, उनकी मर्यादा की नींव रखता है। अच्छा। ज्ञान पाने के लिए अनुशासन और सेवा कितनी जरूरी है, ये यहाँ स्पष्ट दिखता है। ये सिर्फ शिक्षा नहीं थी, ये चरित्र का निर्माण था। बिल्कुल। फिर कथा में एक बड़ा मोड़ आता है जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं। हाँ, उनका आना एक महत्वपूर्ण घटना थी। वो राजा दशरथ से अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। राजा दशरथ तो पहले हिचकिचाते हैं, पुत्र मोह में। स्वाभाविक है, लेकिन गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, तब वो मानते हैं। जी। और विश्वामित्र जी का राम को ही मांगना, ये भी कोई संयोग नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानते थे राम की क्षमता को, तभी तो वन में उन्होंने राम से ही ताड़का जैसी राक्षसी का वध करवाया। हाँ, वो भी किशोर अवस्था में। जी। और फिर मारीच सुबाहु को भगाना, ये सब उनके पराक्रम को दिखाता है। और ये भी कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए कैसे करना है। सही बात है। उनके अवतार का उद्देश्य यहाँ दिखने लगता है। बिल्कुल। इसी यात्रा में फिर वो अहल्या का उद्धार करते हैं। हाँ, गंगा तट पर, जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी। श्री राम के चरण लगते ही वो फिर से अपने रूप में आ जाती हैं। ये घटना श्री राम की पतित पावन शक्ति दिखाती है, कैसे उनका स्पर्श जड़ में भी चेतना ला सकता है। कमाल है। और फिर विश्वामित्र जी उन्हें जनकपुर ले जाते हैं। जी, मिथिला। जहां पुष्प वाटिका में पहली बार श्री राम और सीता जी एक दूसरे को देखते हैं। वो प्रथम दृष्टि मिलन, बिना किसी संवाद के, दो दिव्य आत्माओं के बीच एक पवित्र नियतिबद्ध प्रेम का अंकुरण। बहुत सुंदर वर्णन है उसका। अच्छा, फिर जनकपुर में तो स्वयंवर की तैयारी थी। हाँ, सीता जी का स्वयंवर। राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई शिव जी के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। जी। बड़े बड़े राजा आए, योद्धा आए, पर कोई उसे हिला भी नहीं सका। सब असफल रहे। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम आगे बढ़ते हैं और वो क्या करते हैं? सहज ही धनुष उठाते हैं और उसे भंग कर देते हैं। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखि सब उठाड़े, तेहिछन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हाँ, पलक झपकते ही। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, ये श्री राम की दैवीय शक्ति, उनके सामर्थ्य का प्रमाण था। और सीता जी के लिए उनकी योग्यता का भी। बिल्कुल। ये नियति की घोषणा थी कि सीता जी उन्हीं के लिए हैं। धनुष टूटते ही तुरंत अयोध्या खबर भेजी जाती है।
राजा दशरथ पूरी बारात लेकर मिथिला आते हैं। जी, बड़ा भव्य आयोजन होता है फिर। शुभ मुहूर्त में चारों भाइयों का विवाह जनक नंदिनियों से होता है। श्री राम का विवाह सीता जी से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। हाँ, अयोध्या और मिथिला दोनों नगरों में उत्सव ही उत्सव, आनंद ही आनंद। ये विवाह भी केवल दो राज परिवारों का मिलन भर नहीं था, ये एक दिव्य योजना का, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। श्री राम और सीता का मिलन तो आगे की पूरी राम कथा की प्रस्तावना है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम बालकांड की इन कथाओं का सार देखें तो मुख्य शिक्षाएं क्या उभर कर आती हैं? एक तो मर्यादा और विनम्रता, जी, शक्ति का सही उपयोग मतलब धर्म के लिए, गुरु का सम्मान, और प्रेम की वो निश्चलता, वो पवित्रता। हाँ, और स्वयंवर से विवाह में चयन के सम्मान की बात भी दिखती है। सही कहा। तो इस तरह हम देखते हैं कि रामचरितमानस का ये बालकांड भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र की एक मजबूत नींव रखता है। उनके जन्म से विवाह तक की लीलाओं को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने लाता है। जी बिल्कुल। और अंत में ये सोचने वाली बात है कि बालकांड में जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, जैसे कर्तव्य है, मर्यादा है, निस्वार्थ प्रेम है, ये हजारों साल बाद भी आज की हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में कितने प्रासंगिक हैं। और शायद कहाँ ये हमें आज भी प्रेरित करते हैं या फिर आत्मचिंतन करने को कहते हैं। बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज्ञा लेते हैं। जय सिया राम।